रूस और यूक्रेन में महीनों से बना तनाव का माहौल आखिरकार युद्ध में बदल गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इस हमले में 50 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 10 आम नागरिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने रूस के 50 सैनिकों को मार गिराया है। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक 40 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिकों को मारने और 6 फाइटर जेट्स टैंक्स तबाह करने का दावा किया है। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। उसकी आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है। इधर नई दिल्ली में यूक्रेन एम्बेसडर मीडिया के सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी करने में जुट गए हैं। ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा, रूस की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। कहा, रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेज की तरफ था। बयान के 5 मिनट बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट डेंजर जोन अलर्ट के चलते लौट आई है। यूक्रेन के दिल्ली में एम्बेसडर ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की है। यूक्रेन ने एम्बेसडर से कहा, भारत ने हमेशा सही बात का पक्ष लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले को सुलझाने और हमारे लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। भारत और यूक्रेन के बीच पुराने रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में रसूख है। उन्हें पुतिन से बातचीत करनी चाहिए। यूक्रेन का एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया की फ्लाइट वहां पहुंचने के बदले दिल्ली लौट आई है। इसका सीधा असर ये हुआ कि लगभग 20,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। दरअसल यूक्रेन ने कहा है कि उसने अपने पूर्वी क्षेत्रों में रूसी सैन्य अभियानों के बीच अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से करीब 20,000 भारतीय छात्र जो अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए हैं। अभिभावक छात्रों के स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से छात्रों के माता पिता की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। छात्रों के अभिभावक उनके स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर बमबारी की जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से हमला किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 50 जवानों को मार गिराया है। साथ ही रूस के 5 फाइटर जेट और 2 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं। भारत का विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों सहित लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है। चूंकि यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, लेकिन इस वक्त यूक्रेन में हालात बेहद गंभीर है।